दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है पिंकी दुनिया की सैर। आज हम देखेंगे चुलबुली शरारती पिंकी की शरारतें। पिंकी दुनिया की सैर। दीदी, क्या पढ़ रही हो? कॉलेज की टेक्स्ट बुक। आपने चश्मा कब से पहनना शुरू कर दिया? लगातार पढ़ने से आँखों पर स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए चश्मा लगवाना ज़रूरी हो गया था। तुम कभी शहर से बाहर गई हो? एक बार हम सब कॉलेज के टूर पर शिमला गए थे। बाहर जाया जाए। चंपू, क्या तुम कभी दूसरे देश गए हो? मम्मी पापा एक बार मुझे सिंगापुर ले गए थे। कैसा है वह शहर? बहुत खूबसूरत। लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। सड़कें साफ सुथरी हैं। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें देखने के काबिल हैं। तुम्हारी टोपी। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो विदेश बहुत घूमा हो? एक को। वह देखो। मैडम, आप कितने देशों की यात्रा कर चुकी हैं? हम खुद नहीं। लोगों को टूर पर ले जाते हैं। कहो तुम्हें किसी कंट्री जाना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। गार्ड, इस लड़की को बाहर का रास्ता दिखाओ। प्रोफेसर जाक तो ज़रूर विदेश में घूमे होंगे। जाक साहब, क्या आप विश्व दर्शन पर गए हैं? हर रोज़ जाता हूँ। हर रोज़? यकीन नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पिंकी, वह क्या है? ग्लोब, यानी विश्व। कहो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जब पिंकी वापस अपने घर पहुँचती है, इतनी देर से कहाँ थी? दीदी, पूरी दुनिया की सैर करने में कुछ टाइम तो लगता है। होम इज़ बेस्ट। पिंकू, तुम्हारे हाथ में क्या है? चॉकलेट बॉक्स। इसमें अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट हैं। वह सब मैं खाऊंगी। अभी यह बॉक्स वापस करके आओ। दिस इज़ नॉट फेयर। दिस इज़ नॉट फेयर। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरी मम्मी कंप्यूटर पर गेम्स नहीं खेलने देती। मेरे पापा ने मेरा क्रिकेट बैट छुपा दिया है। उनकी यह मनमानी अब छुपा नहीं उनकी यह मनमानी अब नहीं चलेगी। हमें ऐसी जगह रहना होगा जहां हम आज़ाद हों। कहाँ? मेरे दोस्त हंसमुख बौना जंगल में मकान बनाकर रहता है। चलो, हम उसके पास रहेंगे। जंगल में? वह उसका घर है। यहाँ रहना एक एडवेंचर होगा। आओ, अंदर चलें। देखो, इसमें किचन और बेडरूम सब है। अरे पिंकी, तुम अचानक यहाँ? हम तुम्हारे साथ रहने आए हैं। यह लो, मुंह मीठा करो। वाह, स्वादिष्ट है। तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन घर के कामों में मदद करनी होगी। तुम सबका खाना बनाओगी? फ़ोन पर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, हम सब मिलकर खाएंगे। वापस अपने घर जाओ। वापस अपने घर जाओ? वह तुम्हें अनुशासन सिखाते हैं। ठीक कहा। घर चलें। गो ईस्ट, गो वेस्ट, होम इज वेस्ट। घर से अच्छा कुछ नहीं। टॉनिक। नानी, आप सुस्त लग रही हैं। यह सब बुढ़ापे का असर है।
उम्र के साथ शरीर में कमजोरी आ जाती है। आजकल डॉक्टर फास्ट ट्रैक शक्ति टॉनिक देते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे लिए वह लेकर आऊं? जैसा तुम्हारी मर्जी, मेरा इंतज़ार करना। क्लिनिक आ गया। पिंकी, बताओ तुम्हें क्या बीमारी है? मैं ठीक हूँ। नानी के लिए टॉनिक चाहिए। यह लो शक्ति टॉनिक। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच पीना होगा। इसे पीने से तुम्हारी नानी जवान हो जाएंगी। थैंक्स। और पिंकी वापस घर की ओर चल देती है। नानी यह एनर्जी ड्रिंक पीकर चुस्त हो जाएगी। नानी, यह टॉनिक पियो। डॉक्टर ने कहा है इसे पीने से तुम जवान हो जाओगी। फिर तो मैं इसे नहीं पीऊँगी। क्यों? जवान हो जाने पर मेरा सीनियर सिटीजन की रियायतें मिलना बंद हो जाएंगी। गिलहरी, ओह, सवेरा हो गया। कुटकुट कहाँ निकल गई? दादाजी, मेरी कुटकुट कहाँ है? मेरी जेब में। अगर वह आपकी जेब में होती तो उसे कुतर कर खा गई होती। मेरी जेब के पैसे कहाँ गए? आप सवेरे सैर करने गए थे, वहीं गिर गए होंगे। मोनो, क्या तुमने कोई भटकी हुई गिलहरी देखी है? कई, वह देखो। मैंने अपनी कुटकुट गिलहरी के बारे में पूछा था, ना कि पेड़ों की आम गिलहरियों के बारे में। तो तुम एक को पालकर उसका नाम गुड़गुड़ रख लो। गुड़गुड़ क्या है? उसका नाम गुड़गुड़ है क्योंकि वह हर क्लास टेस्ट में वह गुड़ पाती है। देखूं कहीं कुटकुट झपट जी के घर तो नहीं चली गई। झपट अंकल, आपके घर कुटकुट तो नहीं आई? मैं खुद उसकी तलाश में हूँ। क्या वह आपके इतने काम आती है? वह मिले तो मैं उसे इतनी दूर छोड़ आऊँगा जहाँ से वह आ ना सके। तुम्हारी गिलहरी तुम्हारे बगैर कहीं जाती नहीं। उसके अपने ही घर में देखो, फिर उसे वहीं देखती हूँ। पिंकी अपने घर पर। कुटकुट कहाँ हो? यहाँ भी नहीं, आखिर कहाँ गई? तभी पिंकी की नज़र पड़ती है तो शैतान यहाँ छुपी बैठी है। चलो निकलो बाहर। मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ आई, मुझे क्या पता तुम घर में छुपी बैठी हो। पिंकी हॉट सीट पर। आज मैं बनूं करोड़पति की हॉट सीट पर खेलेंगी बेबी पिंकी। हाँ तो पिंकी, प्रश्न है, रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में क्या अंतर है? रोशनी सूर्य फ्री में देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का बिल आता है। वाह, अच्छा तो बताओ, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी में क्या समानता थी? उन सब के जन्मदिनों पर उनके देशों में खुशी का डे होता है। यू आर फनी। पिंकी इस प्रतियोगिता में लाखों रुपए जीत चुकी है। पिंकी इस प्रतियोगिता में लाखों रुपए जीत चुकी है। बेशक। अब करोड़ रुपए का सवाल तैयार। पूछिए, भारत में चाय कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाश्ते की टेबल, टी स्टॉलों और ढाबों पर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक पर्सनल सवाल, क्या तुम जैसे तुम्हारे भाई बहन भी हैं? नहीं, मैं वन एंड ओनली हूँ। शुक्र है, तुम एक ही काफ़ी हो। वाह, तुमने हमारे क्विज शो को मज़ेदार कॉमेडी शो बना दिया। तुम इनाम की चेक की हकदार हो। साइलेंट प्लीज।
छक्का। झपट जी टीवी देखते देखते उछल पड़े। झपट अंकल, पिंकी तुम जाओ, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। मैच रोमांचक चल रहा है, तुम डिस्टर्ब करोगी। मैं भी खेल देखूंगी, तुम बीच में बोलोगी। अगर यहाँ रुकना तो अपनी बोलती बंद रखना, ठीक है। भारतीय बैट्समैन क्रीज पर जम चुके हैं। विरोधी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर का पीछा करते भारतीय इंडियन बैट्समैन का लाजवाब स्ट्रोक। बॉलर की अगली गेंद षटक और यह छक्का। खिलाड़ी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे ऐसे में बारिश ना आ जाए। ओह बारिश। वनडे रुक गया है। डकवर्थ लुईस के रूल से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। झपट जी गुस्से में, मैंने कहा था कि तुम चुप रहना। तुम्हारी बारिश कहते ही वहाँ बरसात हो गई। बोलने वाला मेढक, वाह कितना सुहाना माहौल है। बेबी रुको। कौन बोला? नीचे देखो तुम, मैं बुला रहा हूँ। वह तुम थे? मुझे हाथ में उठा लो, फिर बातें करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। तुम मुझे मददगार लगती हो। पिंकी तुम मेरे सिर पर एक बार हाथ फेरो, मैं एक प्रिंस बन जाऊंगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। नहीं। शादी? हाँ, सिर्फ एक बार मेरे सिर पर अपना हाथ घुमाओ, फिर चमत्कार देखो। अभी रुको, पहले मुझे तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना है। फ्रेंड्स देखो, बोलने वाला मेढक। यह कहता है मैं इसके सिर पर हाथ फेर दूं तो यह राजकुमार बन जाएगा। ऐसा तो कहानियों में होता है। मैं सच कहता हूँ, मैं प्रिंस बन जाऊँगा, फिर हम शादी कर लेंगे। पिंकी इस पर हाथ घुमा दो, फिर तुम शादी कर लेना। तुम भी इस मेढक जैसे बेवकूफ़ हो। अभी मैं बच्ची हूँ, यह राजकुमार बन भी गया तो भी हम शादी नहीं कर सकते। जब मेरी शादी की उम्र होगी तब मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगी। इसे वापस तालाब में छोड़ आते हैं। और पिंकी वापस उसी तालाब में उस मेढक को छोड़ देती है और वापस चल देती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बाय। क्या कोई यकीन करेगा हमने बोलने वाला मेढक देखा? सब इसे सपना मानेंगे। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।